नमस्कार, मैं सत्येंद्र पाठक। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी 2 दिसंबर के उपलक्ष्य में हमने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए हैं। उसमें से एक कोर्स के बारे में आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये पेड कोर्स है, आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं इन कोर्सेज को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो हमने 2 विषय सेलेक्ट किए हैं और ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कंप्यूटर जानते हैं, जिनको नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन वगैरह पता है, उनके लिए है। ये ऑनलाइन कोर्स हमने बहुत ही कम कीमत पर प्रारंभ किया है। मैं उस कोर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इस कोर्स में पहला सेक्शन है MS एक्सेल 2013 और हम आपको 2016 भी दिखाएंगे, 2019 भी कराएंगे। ये दोनों ही ऑनलाइन उपलब्ध हैं और ये जो है MS ऑफिस 2013 पे ही हम आपको सारे प्रैक्टिकल करवाएंगे। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसी भी जगह पर यदि आप काम करने जाते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी ज़्यादा काम का सॉफ्टवेयर है और लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे छोटे ऑफिसेस कार्यालय हों, इंडस्ट्रीज हों या बड़े इंडस्ट्रीज हों, लगभग हर जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल होता है। तो ये कोर्स हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ एडवांस चीज़ें हैं, जैसे पिवट टेबल है, पावर क्वेरी है, जो कि काफ़ी शानदार है। जब आप देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशन में तो हम आपको बताएंगे किस तरह से आप बहुत सारे अनवांटेड फॉर्मेट्स पे जो डेटा रहता है उसको आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। पिवट टेबल में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जनरली सामान्य तौर पर यदि आप पिवट टेबल देखेंगे तो वो काफ़ी आसानी से 2-4-6 रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कई कंडीशन आती हैं वर्किंग के दौरान एक्चुअल में, क्योंकि मैं 10 सालों से काम कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि हम पिवट टेबल से जनरली नहीं कर पाते हैं। कुछ एक्सपीरियंस हो तो ही आप उसको कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम पिवट टेबल में आपको सिखाएंगे। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है डेटा एंट्री और डेटा एनालिसिस में। उसके बाद बहुत सारे फंक्शन बताएंगे, लगभग सारे वो फंक्शन बताएंगे जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे वी लुकअप है, एच लुकअप है, ऑफसेट फंक्शन है, ये काफ़ी पॉपुलर फंक्शन है। इसके अलावा सम इफ्स और एवरेज इफ, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं जो बहुत काम आते हैं। और टेक्स्ट फंक्शन है जो कि डेटा मैनिपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद एडवांस फ़िल्टर, जब आप फ़िल्टर देखेंगे तो यदि आप सामान्य यूजर हैं एक्सेल के तो आपने केवल फ़िल्टर लगाया होगा, एडवांस फ़िल्टर शायद आप नहीं जानते होंगे। यदि तो हम इसमें एडवांस फ़िल्टर्स के बारे में बताएंगे और एडवांस सॉर्टिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसमें हम डेटा वैलिडेशन बताएंगे आपको, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब डेटा एंट्री करते हैं आप तो डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि डेटा एंट्री गलत नहीं होगी। तो ये डेटा वैलिडेशन है। इस तरह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इंटरमीडिएट लेवल का ये प्रोग्राम तैयार किया है। इसके अलावा चूँकि आप जानते हैं कि कोविड सीजन चल रहा है और कोविड के दौरान भी कई कार्यालय ऐसे थे जो कि ऑनलाइन मोड पर चल रहे थे और ऐसे समय में हमें डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को ग्राउंड से कलेक्ट करने के लिए, विभिन्न जगहों से कलेक्ट करने के लिए गूगल फॉर्म एक बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावी तरीका रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से कह सकते हैं आप एक तो इसका पेड वर्जन भी आता है और एक फ्री वर्जन आता है। फ्री वर्जन में ही ज़्यादातर काम हमारे हो जाते हैं। तो हम गूगल फॉर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे आपसे। जनरली गूगल फॉर्म बनाना तो काफ़ी आसान है। आप प्रश्न सेलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा, शेयर कर देंगे, रिस्पॉन्स भी आने लगते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म के डेटा को किस तरह से आप वैलिडेट करते हैं ताकि उसमें गलत एंट्रीज ना हो, डुप्लीकेट डेटा हैंडलिंग कैसे आप कर सकते हैं,
यदि कोई व्यक्ति कोई फॉर्म भरता है, फॉर्म भरने के बाद जब सबमिट करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाए या उसको एक रिपोर्ट मिल जाए कि उसने क्या क्या भरा है, वो उसकी एक PDF उसको मिल जाए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम गूगल फॉर्म पे करके आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप गूगल फॉर्म का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से मूल रूप से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल फॉर्म को लिया है। इस पर हम एक 14 दिन का कोर्स हमने बनाया हुआ है। इस कोर्स में को कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप वहां पे जा करके हमारा पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपको पोस्टर मिलेगा जिसमें हमने यहाँ पर ऑफिस टॉनिक कोर्स के नाम से हमने इसको लॉन्च किया है। ऑफिस टॉनिक कोर्स है ये, जो कि काफ़ी काम आएगा। इसमें हमने हमारा जो उद्देश्य है वो जो ऑफिस वर्क होता है उसको हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल फॉर्म की सहायता से काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेट है 11 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये 24/12 तक चलेंगी। इसका टाइमिंग अभी फ़िलहाल हमने रखा हुआ है 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक। ये हमने अभी टाइमिंग रखा हुआ है। ये टाइमिंग चेंज भी हो सकता है स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है और इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। ये सब सिलेबस है। हमने इसमें सिलेबस में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ही लिखा है, बाकी जब हम आपको बताएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे कि जो डेटा वैलिडेशन है बहुत बड़ा चैप्टर है, डेटा क्लीनिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना और ऑटोमेटिक रिपोर्ट क्रिएशन वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। इन सभी पे हम बात करेंगे। गूगल फॉर्म के बारे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उस पर भी बात करेंगे। और एक नई चीज़ जो कि हर किसी को जानना चाहिए इस समय पर, वो है यूनिक कोड फॉन्ट। तो यूनिक कोड फॉन्ट को आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने में भी कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तकनीकी समस्याएं आती हैं। तो उन सभी को हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ताकि आपको कभी परेशानी ना हो। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही आसान तरीका है। 299 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। आप अपने UPI जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल पे हो गया या फ़ोन पे हो गया या भीम हो गया, आप उससे इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली 299 रुपये अमाउंट आएगा और आप उसको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे इस सबसे नीचे पोस्टर में सबसे नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दिया गया है। आपको इस गूगल फॉर्म को ओपन करना है। कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे किस तारीख को पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन ID क्या है, आपके बारे में कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ये 10 तारीख तक आप कर सकते हैं, 10/12/2020 तक आवेदन कर सकते हैं। 11 तारीख से हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यदि आपके घर में कंप्यूटर है तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही क्लासेस ले सकते हैं और इस क्लासेस के प्रैक्टिकल भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही कर सकते हैं। वो सब कैसे करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब आप कोर्स ले लेंगे, कोर्स प्रारंभ करेंगे तो हम सारी चीज़ें आपको उस पर बता देंगे।